We were discussing on the Sarvodaya Tika that is written by Param Pujya Ganacharya Shri 108 Virag Sagaji Maharaj on a unique grantha that is Varsanupekha written by Acharya Kund Dev, and in this we had discussed regarding the Mangalacharan, and in this Mangalacharan we see that Acharya Shri brought down to his Jinwani Mata, Acharya Kunkundev, his gurus, and thereafter they tell us regarding the Patanika. That means in which adhikara, in which chapter, which things are being given. So we see in the Patanika there are 13 chapters in the Varsanupekha Granth, and we discussed one by one. In the first chapter, the first Anupreksha, second chapter, second Anupreksha. In this way, 12 Anuprekshas are discussed in the 12 chapters, and in the 13th chapter, the importance of these Anuprekshas, these thinkings, bhavana means anupreksha, thinkings. So what is the importance of these is will be discussed in the 13th chapter. So this all things we had already discussed, and thereafter we see the Mangalacharan, why Mangalacharan is done. So there are four things why, and what are the essential six things before starting the grantha. So we see Mangal Nimit Heu Parnam Nam Teh Yakattara. So these six things we discussed, and the meaning of Mangalacharan we had already seen that Mangam Laiti iti Mangala means that give happiness. Mangam means Sukham. So Sukh means happiness. So the thing that give us happiness and that destroy the बैड डेस्टिनी, पापों को जो गलाती है. सो बैड लक, सो दैट destroy the bad luck and give us happiness is called Mangal. We further start the definition given by Acharya Yati Risham Acharya in Tiloy Parnati, so that we will discuss today. बंधुओं, वार्सानुपेखा ग्रंथ जो कि आचार्य कुंद देव की एक महान कृति है, और उसके अंतर्गत हम लोग सर्वोदया टीका जो कि आचार्य विराग सागर जी महाराज ने उस पर 1100 पृष्ठीय टीका लिखी है, उस पर हमारा वर्णन चल रहा था, और जिसके ऊपर आचार्य श्री के लिए पीएचडी की उपाधि दी गई एक ऐसी यूनिक टीका हमारे हाथ में है. और इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, मंगलाचरण. मंगलाचरण का अर्थ हमने समझा कि आचार्य पवन ने क्या किया, अपने से पूज्यों को नमस्कार किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सिद्ध परमेष्टि के लिए, उसके बाद अरिहंत परमेष्टि के लिए, उसके बाद जिनवानी माता के लिए, फिर आचार्य कुंद देव के लिए, उसके बाद अपने गुरु आचार्य विमल सागर जी एवं सनमति सागर जी के लिए मंगलाचरण के माध्यम से नमस्कार किया. मंगलाचरण करने के उपरांत हमने इसकी पादनिका को देखा, जिसमें देखा कि ये 91 गाथाओं का यह ग्रंथ 13 विभागों में विभाजित है, और जिसमें किस किस नंबर के गाथा से लेकर किस किस नंबर की गाथा में कौन कौन सी अनुप्रेक्षा का वर्णन है. और दूसरी बात ये कि इस प्रकार से हमने देखा कि 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन 12 अधिकारों के द्वारा, और 13वें अधिकार में उनका महामात्य, उनका क्या महामात्य है अनुप्रेक्षाओं का, ये हमने पहले से देख लिया है. तीसरी बात, इसमें शास्त्र शुरू करने से पहले जो 6 बातें हैं, मंगल निमित्त हेतु आदि, तो उनके विषय में भी हमने जाना. और मंगलाचरण का अर्थ, मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगम लाती इति मंगलम. मंगम उत्कृष्ट सुख को जो देने वाला वो क्या है, मंगल है. और दूसरा क्या, माम पापम गाल्यति इति मंगलम, मेरे पापों को जो गलाने वाला है वो क्या है, मंगल है. इस प्रकार का जो उल्लेख आया है वो धवला जी ग्रंथ में पुस्तक 1 खंड 1 भाग 1 और सूत्र 1 में ये कहा गया है कि ये 6 बातें होती हैं, और इन 6 बातों में मंगलाचरण के विषय में भी वहाँ पर बताया गया. तो अब आ रहा है कि मंगलाचरण के विषय में आचार्य यति ऋषभ महाराज तिलोय प्रणति ग्रंथ में अध्याय 1 और श्लोक नंबर 16 में, गाथा नंबर 16 में क्या कहते हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे.
तो आचार्य श्री यति ऋषभ महाराज तिलवे परिणति में कहते हैं, पुव्विलायिरिये मंगम पुवत् वाच्यम भनियम तम लादीहु आदत्ते जदो तदो मंगलम पवरम। तो क्या करें, पुव्विलायिरिये मंगम, पूर्व के आचार्यों ने, पुव्विलायिरिये, पुव्विल आयिरिये, पुराने आचार्यों के द्वारा, आयिरिये यानी आचार्यों के द्वारा, मंगम मंगलाचरण, पुवत्तम वाच्यम भनियम, मंगलाचरण पूर्वक ही पुवत्तम वाच्यम भनियम वाचना व्याख्यान किए हैं। जितने भी पूर्वाचार्य हैं उन्होंने पुव्वलार्य यानी जितने भी पुराने आचार्य हैं उन्होंने मंगम पुवत्तम मंगलाचरण पूर्वक ही वाच्यम भनियम वाचनाएं कही हैं, व्याख्यान किए हैं। जितनी भी वाचनाएं की हैं पूर्वाचार्यों ने मंगलाचरण पूर्वक की हैं। तम लादीहु आदत्ते, क्योंकि लादीहु आदत्ते जदो तदो मंगलम पवरम, जो मंगल यानी मंग यानी उत्कृष्ट सुध को लाता है, लादीहु आदत्ते जदो तदो मंगलम पवरम, या उसे प्रदान करता है इसलिए मंगल की श्रेष्ठता है। क्या कहा, पवरम, वरम यानी श्रेष्ठ, मंगलम श्रेष्ठम, मंगल क्या है, श्रेष्ठ है। क्यों, तम लादीहु आदत्ते, जो लाता है अथवा आदत्ते यानी प्रदान करता है, क्या, श्रेष्ठ सुख को प्रदान करता है, उत्कृष्ट सुख को प्रदान करता है। तो इसलिए मंगलाचरण पूर्वक ही पुराने आचार्यों ने क्या किया है, व्याख्यान किए हैं। आगे कहते हैं, मंगलस्या नेके भेदा संति, मंगल के अनेक भेद संभव हैं। सामान्यतया तदेक विधम, सामान्य से मंगल कितने प्रकार का है, एक ही प्रकार का है। द्रव्य भाव भेदेन द्विविधम, द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का हो गया, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। अथवा निबद्धानि बद्ध भेदेन द्विप्रकारम, दूसरा इसका दो प्रकार का क्या बताया, निबद्धा निबद्ध, निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल, इस प्रकार के भेद से भी ये दो प्रकार का है। निबद्धा निबद्ध यानी निबद्ध और अनिबद्ध, इस प्रकार से भी ये दो प्रकार का है। मुख्य गौण रूपेण च द्विविधम, निबद्ध और अनिबद्ध, इस प्रकार से ये दो प्रकार का होगा। आगे आ रहा है ना इसमें, तो मुख्य गौण रूपेण द्विविधम, एक मुख्य मंगल और एक गौण मंगल। फिर है सम्यक दर्शनादि भेदेन त्रिविधम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से ही कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। एकमेव अह्यंत सिद्ध साधु धर्म भेदात चतुर्विधम, एकमेव अरिहंत सिद्ध साधु धर्म भेदात चतुर्विधम। तो अपन पढ़ते हैं ना, चार प्रकार, चत्तारी मंगल, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार हो गया। ज्ञान दर्शन त्रिगुप्ति भेदात पंचविधम, ज्ञान दर्शन त्रिगुप्ति, त्रिगुप्ति यानी मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, और ज्ञान और दर्शन ये पांच प्रकार से पांच प्रकार का है। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु नामोच्चारण भेदात पंचविधम, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु इनके नामोच्चारण के भेद से पांच प्रकार का है। किंच नाम स्थापना आदि भेदात षटविधम, नाम स्थापना द्रव्य भाव ये सब, तो ये सब क्या है, छह प्रकार का। इत्यादि ऋचा नाना विधम मंगलम भवति, इस प्रकार से अनेक प्रकार का मंगल हो सकता है। मंगल के विषय में देखो कितना लंबा वर्णन आचार्य श्री इसमें करेंगे कि एक मंगल शब्द को लेकर जहां उन्होंने कहा कि मंगल का क्या अर्थ है, अब मंगल के भेद प्रभेद की जब बात की तो कितने सारे भेद मंगल के कर दिया आचार्य श्री ने, और इनका आगे बता रहे हैं। श्रीमद वीर सेनाचार्य देवेनेरपि श्री धवला ग्रंथे मंगल संबंधे भी षडाधिकारा संकेतिता, षडाधिकारा संकेतिता। श्रीमद वीरसेन आचार्य ने धवला ग्रंथ, धवला टीका में भी मंगल संबंधी पूरा 6 अधिकारों का संकेत किया है। 6 अधिकार होते हैं मंगल के, 6 अधिकारों का धवला में संकेत आया। यथा
मंगलम मंगल स्वरूपम, मंगलकर्ता, मंगल करणीयम, मंगलोपाय, मंगल विधानम, मंगल फलमिति च। 6 अधिकार कौन से बताए? 6 अधिकार उन्होंने धवला जी में मंगल के विषय में कहे। पहला मंगलम यानी मंगल स्वरूप, मंगल का स्वरूप क्या है? मंगल करता, कौन है मंगल को करने वाला? मंगल को करने वाला कौन है? मंगल करणीयम, तो क्या करने रूप है मंगल, क्या करना चाहिए मंगल में? मंगलोपाय, मंगल करने का उपाय क्या है? मंगल के कर्ता कौन है? मंगल के योग्य और मंगल संबंधी उपाय। मंगल भेदहा, मंगल के भेद कौन से हैं? मंगल विधानम जिसे कहा, विधान यानी भेद, तो मंगल के भेद कितने हैं? और मंगल फलम, मंगल का क्या फल होता है? ये सारी बातें 6 अधिकारों के द्वारा धवला जी में आचार्य वीणसेन महान ने लिखी। तत्र मंगलस्य अर्थस्तु पूर्व निरूपित एव, तो इसमें मंगल का अर्थ, मंगल का अर्थ तो पहले से ही बता दिया गया है, आपने बता दिया ना, मंगम लायती थी मंगलम और मम पापम गालेती थी मंगलम, तो अर्थ तो पहले ही बतला दिया। पहले अधिकार था ना मंगल स्वरूपम, यानी कि मंगल का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, तो वो पहले बतला दिया गया। मंगल करता, दूसरी बात है ना मंगल करता। अब 6 अधिकारों को डिटेल में बता रहे हैं। पहले मंगल का स्वरूप पहले से ही बतला दिया। मंगल करता, तो मंगल करता कौन है? चतुर्दश विद्या स्थान पारंगताचार्या, ये कौन है? मंगल के कर्ता हैं। चतुर्दश विद्या स्थानों में पारंगत आचार्य परमेष्ठी, भूत बलि आचार्य आदि जो हैं। चतुर्दश विद्या यानी के 14 पूर्व के ज्ञाता, चतुर्दश विद्या, तो 14 पूर्व के जो ज्ञाता हैं, और जो 14 पूर्व के ज्ञाता हैं यानी 11 अंक और 14 पूर्व, तो ऐसे जो आचार्य हैं, कौन? आचार्य भूत बलि आचार्य आदि जो हैं वो क्या हैं? वो इसके मंगल के कर्ता हैं। और फिर मंगल करणीयम, मंगल करणीय रूपा भव्य जना, मंगल करणीय यानी के भव्य प्राणी क्या है? मंगल के पात्र है, भव्य प्राणी। अब भव्य प्राणी मंगल का पात्र नहीं है, क्योंकि वो कितना भी कर ले उसको अल्टीमेटली संसार में ही भटकना है, लेकिन जो भव्य प्राणी हैं वो ही इस मंगल के पात्र हैं, भव्य जना। मंगलोपाय, मंगल का उपाय क्या है? रत्नत्रय साधनानी, सीधा सीधा कहा, सीधी सी एक बात कही। मंगल यानी मंगल का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही एकमात्र मंगल का उपाय है। अब देख लो, हमने सुबह भी बताया था, आज जहां भी बात है रत्नत्रय की बात है, रत्न द्वय की बात कहीं नहीं आ रही, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, अधूरा है वो। चारित्र जरूरी है, चारित्र, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। चारित्र जरूरी है, मार्ग तो एक ही है, कौन सा? तीनों की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो रत्नत्रय की बात है यहाँ पर, रत्नत्रय की, रत्नद्वय की बात नहीं है। इसलिए सभी से हमारा बार बार एक ही बात कहना है, चारित्र को धारण करो, उसी में सार्थकता है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह हैं, चारित्र को यदि धारण नहीं किया तो सब, भैया जी ध्यान रख लेना, 91 साल की उम्र होगी और ऐसे ही निकल गए, चलो आपकी अच्छी बात है, 7 प्रतिमा तो आपने धारण करके देश चारित्र तो कम से कम धारण कर लिया, लेकिन और आगे बढ़ो जितना बढ़ सकता है, और भावना रखो अंत समय में तो कैसे जाना है? पिच्छी कमंडल के बिना नहीं जाना। और मुनि दीक्षा, भावना तो बड़ी से बड़ी बना के रखो, फिर जो जैसा किस्मत में होगा, और भावना होती है तो भावना से फल भी मिलता है। इसलिए चारित्र की बात है, रत्नत्रय की बात कही है। मंगल का उपाय, मंगल का उपाय बताया, देखो कितनी बड़ी बात है। अपन मंगल मंगल करते हैं, मंगल का उपाय सिर्फ एक ही बताया, किसमें? धवला जी में बात की जा रही है, छोटी मोटी बात नहीं है। आचार्य वीरसेन महाराज लिख रहे हैं इसको मंगल अधिकार में, 5वें अधिकार में क्या कह रहे हैं? मंगलोपाय रत्नत्रय साधनानी, रत्नत्रय साधनानी, तीनों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्लियर लिख दिया। और मंगल विधानम, मंगल के भेद क्या क्या हैं? मंगलस्य द्वित्रि प्रवृत्ति भेदा इत्येवं बोध्यम,
तो मंगल के 2-3 आदि भेदों का जो है पहले से वर्णन किया ही जा चुका है। 2 प्रकार का कितना है, 3 प्रकार का कौन सा है, 4 प्रकार का कौन कौन सा है, ये सारा जो है भेदों का पहले ही वर्णन कर दिया। ननु ग्रंथार्थो मंगलाचरणं किमर्थं विधीयते इति प्रश्नस्य द्रव्य संग्रहस्य गाथा एक टीकायाम समाधानम विहितम। तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है, ग्रंथ के प्रारंभ में ही मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इति प्रश्न से, इस प्रश्न का द्रव्य संग्रह की गाथा एक की टीका में समाधान विहित है। तो कहा नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादो तेन संस्तुति। 4 कारण बताए और हमने बता ही दिया इसमें कि पहला नास्तिकता का परिहार। मंगलाचरण से क्या होता है, नास्तिकता का परिहार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया। मंगलाचरण की क्या विशेषता है, एकमात्र देव शास्त्र गुरु को यदि नमस्कार है तो ही वो मंगलाचरण है, अन्यथा नहीं है। कितने भी आप अच्छे से सुंदर भजन बोल के चले जाओ, मंगलाचरण यदि उसे संज्ञा दी जा सकती है, वो तभी दी जा सकती है यदि उसमें देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया गया। कोई भी एक का हो, कम से कम एक का तो होना चाहिए, चाहे देव को हो, चाहे शास्त्र को, चाहे गुरु को हो, या तीनों को हो, किसी ना किसी का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि देव शास्त्र गुरु को यदि हम नमस्कार करेंगे तो वो मंगलाचरण कहलाएगा, क्योंकि मंगल रूप यही है। और अगर हम किसी गृहस्थ की उसमें तारीफ कर दें तो उससे क्या होगा, उससे वो मंगलाचरण रूप नहीं हो सकता। तो पहली बात क्या कही कि नास्तिकता का परिहार। इससे पता लग जाएगा कि जब हम देव शास्त्र गुरु के नमस्कार कर रहे हैं तो हम आस्तिक हैं, नास्तिकता का परिहार हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि हम क्या हैं, आस्तिक हैं। नमस्कार कौन कर सकता है, जो श्रद्धावंत है, आस्तिक है, जिसकी उनके प्रति श्रद्धा है, वही नमस्कार कर सकता है। शिष्टाचार प्रपालनम, जिन देव शास्त्र गुरु से हमने सब कुछ प्राप्त किया है उनके प्रति शिष्टाचार कृतज्ञता ज्ञापित होती है मंगलाचरण के द्वारा। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, इसलिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। शिष्टाचार का पालन, और शिष्टाचार का पालन बहुत विस्तृत प्रश्न है ये शिष्टाचार। हमारे अपने आराध्यों के प्रति शिष्टाचार, बड़ों के प्रति शिष्टाचार, छोटों के प्रति शिष्टाचार, हमारा दैनिक आचार विचार, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। आचरण हमारा, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं। आचार्य यानी अपने गंधर्व गौतम गंधर्व महावीर स्वामी से, मूलाचार में आया गाथा नंबर 1014 में प्रश्न कर रहे हैं महावीर स्वामी से कि हम कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भाषे से भुंजे च इन पापम न बच्चे। मूलाचार गाथा 1014 में ये आया है कि गौतम गंधर्व 4 ज्ञान के धारी, मने प्रज्ञान भी जिनको है, मने यानी अवधि ज्ञान आदि तो है ही, मने प्रज्ञान तक 4 ज्ञान के जो धारी हैं, मति शुद्ध अवधि और मने प्रज्ञ, वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। महावीर भगवान, तीर्थंकर भगवान उत्तर दे रहे हैं किन प्रश्नों का, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं। बोले जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम से, जदम भाषे से भुंजे जो इन पापम न बच्चे। बोले यतन पूर्वक करो सभी कार्य, यतन पूर्वक चलो, देख के चलो, भोजन करो तो देख के करो, बोलो तो यतन पूर्वक, ऐसा नहीं कि उठाई चीर तलवार से पकड़। सोचो पहले किसको बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, छोटा है, बड़ा है, क्या भाषा होनी चाहिए अपनी, सामने वाले को खराब ना लगे, प्रश्न का सटीक उत्तर है, शास्त्र की गति में बैठे हो और सतर्क हो जाओ। एक एक शब्द आपका जो है, पहले तो कहते थे कि 100 बातें बोलनी और 1 लिखनी बराबर है, यानी जब लिखो तो ध्यान से लिखो, लिखने को प्रमाणित माना जाता है। लेकिन आजकल तो सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, चैनलों पे जा रही हैं, तो इसलिए बोलना भी सोच समझ के पड़ता है, बोलना भी सोच समझ के पकड़। पहले समय में खाली लिखने को प्रमाण माना जाता था, बोल दी कोई बात, ठीक है भैया निकल गई। लेकिन आजकल बोलना भी है तो सोच के बोलना पड़ेगा।
वो भी प्रमाण है। कदम भाषे, किस प्रकार भाषा कैसे बोले, बहुत बड़ी बात है। और बोलने से ही आपकी सारी व्यवहारिकता नजर आती है। बोलने से सारी व्यवहारिकता है। कौआ का को कोयल का को देत है, कौआ का से लेत, मीठी वाणी बोल के जगह पाकर ले। बोले कौआ किसी को जो है कुछ लेता नहीं है उससे, और कोयल किसी को कुछ देती नहीं, बस मीठी वाणी से जगह पाकर ले। एकमात्र वाणी है, वाणी है एक। का क्या कृष्ण पिका कृष्ण का भेदा पिक का के हो, का कह कृष्ण पिका कृष्ण का भेदा पिक का के हो, बसंत ऋतु तू संप्राप्ते का पिका पिका। बोले कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? देखने में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा। बसंत ऋतु तू संप्राप्ते, देखो बसंत ऋतु आती है, जहां उसने बोलना शुरू किया लोग मतलब उसमें हो जाते हैं, पता लग जाता है कि क्या भेद है दोनों में, अपने आप से पता लग जाता है। वाणी का प्रभाव है। बोली का प्रभाव गोली से ज्यादा होता है, बोली का प्रभाव गोली से भी ज्यादा होता है। गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव इतनी जल्दी नहीं भरता, इतना अंतर है। तो एक एक चीज, आचार विचार शिष्टाचार तो एक इतनी बड़ी चीज है। हमारे वाजना में वाचना हुई, शिष्टाचार प्रपालन पे कम से कम 6-7 प्रवचन हुए सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर। 6-7 प्रवचन सिर्फ शिष्टाचार प्रपालनम इतने के ऊपर। पुण्य व्याप्ति, तीसरा कारण क्या बताया मंगलाचरण का? पुण्य व्याप्ति, पुण्य की प्राप्ति। पुण्य है तो सब कुछ है, और पुण्य नहीं है तो रोड पे आ जाएंगे आप। और चौथा निर्विघ्नम शास्त्रातो तेन संस्तुति, निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति कैसे हो? निर्विघ्नता पूर्वक हो, निर्विघ्नता पूर्वक, कोई विघ्न ना आए उसमें। और सानंदो हम तो कहते हैं, इसलिए शास्त्रातो तेन संस्तुति, शास्त्र के आदो यानी आदि में उसकी स्तुति यानी कि मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा एक इसके विषय में कहा, शिव मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्त तद्गुण्यस् स्तोत्रम शास्त्रादो मुनि पुंगवः। शिव मार्गस्य संसिद्धि, शिव मार्ग कैसा? श्रेष्ठ मार्ग, परमेष्ठियों के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। परमेष्ठियों के प्रसाद से, प्रसादात् परमेष्ठिना, परमेष्ठियों के प्रसाद से खुश हो जाने से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। कहते हैं ना, आर्य प्रसारेण विद्या मंताए सिद्धंती। आचार्यों के प्रसाद से, प्रसाद यानी प्रसन्नता से। प्रसाद का मतलब ये नहीं कोई वो जैसे दे देते हैं ना कुछ प्रसाद दे दो, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी गुरुओं के समक्ष जाओ, ऐसी बात करो कि वो प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न होंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप प्राप्त होंगी। आइए प्रसारेण विद्या मंत्राय सिद्धंती, विद्या मंत्र आदि की सिद्धि नहीं करनी पड़ती, विद्याएं अपने आप आती हैं, सिद्धि अपने आप होती है। बस गुरु की खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। यदि आपके ऊपर गुरु प्रसन्न है, कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान, वास्तविकता है ये। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो एक गधे जैसा व्यक्ति भी है, वो भी पहलवान, तो उसको भी सब सिद्धियां हो जाती हैं, वो भी जो है उसकी भी सब जगह सर्वत्र आवभाव हो जाती। तो प्रसादात परमेष्ठी ने, परमेष्ठियों के, पंच परमेष्ठियों की प्रसन्नता से, प्रसाद से मोक्ष मार्ग की भी सिद्धि हो जाती है। इसलिए प्रधान मुनियों द्वारा शास्त्र के प्रारंभ में उन परमेष्ठी गुणों की स्तुति की जाती है। इत्याहु, इस बात को ध्यान में रखते हुए, तद्गुण स्तोत्रम, उनके गुणों का स्तोत्र, शास्त्रादो मुनि पुंगवा, मुनि पुंगवा यानी जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा शास्त्र के शुरू में शास्त्रादो
तेन गुण तद गुण स्तोत्रम, उनके गुणों का स्तोत्र किया जाता है। क्यों? प्रसन्न होने चाहिए। परमेष्टि, परमेष्टियों का, अब बात आ गई ना भाई, मंगलाचरण में क्या करते हैं? परमेष्टियों के गुणों की स्थिति है यहाँ पर, गृहस्थों की नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कहा? मंगलाचरण यानी परमेष्टियों का गुण सेवन होना चाहिए उसमें, तभी वो मंगलाचरण है, नहीं तो मंगलाचरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके कार्य की सिद्धि किससे होगी? परमेष्टि प्रसादात, उन्हीं के प्रसन्न होने से होगी। एक आम आदमी को आप प्रसन्न कर दो तो उससे आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। परमेष्टियों की बात है यहाँ पे। तो इसलिए श्रेय मार्ग से संसिद्धि यानी मोक्ष मार्ग की भी सिद्धि होती है। श्रेय मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्ग की भी सिद्धि जो है परमेष्टियों के प्रसन्न से होगी। संसार मार्ग की तो हो सकती है सिद्धि, आपको दुकान चलानी है तो ग्राहक को खुश कर लो, किसकी सिद्धि हुई? संसार मार्ग की। लेकिन मोक्ष मार्ग की सिद्धि किससे होगी? एकमात्र परमेष्टियों के प्रसाद से होगी। तो यहाँ पे बात किसकी है? मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग की यदि सिद्धि करनी है, परमेष्टि प्रसादात होगी, इसीलिए उनकी स्तुति की जाती है, और वही मंगलाचरण है, दूसरा मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण यानी गुरुओं का संतवन, परमेष्टियों का संतवन, अहं सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का संतवन। वही ननु शास्त्रेषु मंगलम कदा कदा करणीयम भवति। आगे कहते हैं कि शास्त्रों में मंगलाचरण कब कब करना चाहिए, कदा कदा करणीयम, कब कब करना चाहिए या कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो बताते हैं, अत्र समाधानम, इस बात का समाधान इस प्रकार है। शास्त्रादो शास्त्र मध्य शास्त्रांते च, तीनों जगह, आदि मध्य और अंत। शास्त्रादो, शास्त्र के शुरू में, शास्त्र मध्य, शास्त्र के बीच में, और शास्त्रांते, शास्त्र के अंत में। इति त्रिषु, ये तीन स्थानेषु मंगलाचरणम करणीयम भवति, इन तीन स्थानों में मंगलाचरण करना चाहिए। प्रोक्तेषु त्रिषु स्थानेषु कृतीनाम मंगलाचरणानाम किम किम विशिष्टम फलम। तो बताते हैं कि इन तीन स्थानों में मंगलाचरण करने से क्या फल मिलता है, क्या क्या इनका विशिष्ट फल है, इन तीनों स्थानों का अलग अलग। तो तत् समाधान मुक्तम तिलोय पन्नति 1/29, यानी त्रिलोय प्रणति ग्रंथ के अध्याय 1 और गाथा नंबर 29 में इस बात का समाधान किया गया है। तो क्या कहते हैं वहां पे? पड़मे मंगल वैने शिष्या सत्थस्य पारणा हुंती, मज्जिम में निर्विघ्नम विद्या विद्या फलम चरिमे। क्या कहा? पड़मे मंगल वैने, प्रथम मंगलाचरण करने से, शिष्या, शिष्यों के लिए, सत्थस्य पारगा होती, शिष्य क्या होते हैं? शास्त्र के पारंगत होते हैं। सत्थस्य, शास्त्रों के, पारगा होंदी, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, शास्त्र के पारंगत होते हैं। मध्यम में निर्विघ्ना, मध्यम मंगलाचरण करने से निर्विघ्न विद्या यानी विद्या की प्राप्ति होती है। प्रारंभ में करने से शास्त्र में पारंगत होते हैं, मध्य में करने से निर्विघ्न विघ्न की विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या फलमम चरिमे, और अंतिम से विद्या सफल होती है। विद्या की प्राप्ति होना अलग बात है, और जब उस विद्या को अप्लाई करो, वो सफल भी हो जाए, वो अलग बात है। तो अंतिम मंगलाचरण से क्या होता है? विद्या भी सफल हो जाती है। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें बताई, तीन प्रकार का मंगलाचरण, पहला प्रथम, दूसरा मध्यम, और तीसरा शास्त्र के अंत का मंगलाचरण। श्रीमद वीर सेनाचार्य भी निरूपितम, आचार्य श्री वीर सेन महाराज ने भी ऐसा निरूपित किया है। कई कोय मंगल पायच्छिता विन्योवज्ञा शिष्या अच्छेदारो सोदारो वत्तारो आरोकम विघ्न विजम विद्याफलम ही पावेन्तुति। ऐसा धवला पुस्तक 1 खंड 1 भाग 1 सूत्र 1 पृष्ठ नंबर 41 में उन्होंने कहा। क्या कहा? मंगल संबंधी आवश्यक कृतिक्रम करने वाले तथा मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले एवं विनीत शिष्य अध्येता, शास्त्रों के पढ़ने वाले श्रोता और वक्ता क्रम से आरोग्य को, निर्विघ्न विद्या को और विद्या के फल को प्राप्त करें। क्रमशः बताया उन्होंने कि श्रोता वक्ता, जितने भी मंगल संबंधी कृत्रिम कर्म करने वाले, अपन करते हैं ना,
विद्याध्ययन से पहले कृतिक्रम करते हैं। कृतिक्रम यानी 28 कृतिक्रम मुनियों के होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति और फिर आचार्य भक्ति। जैसे अभी अपन ने किया ना, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति, और अंत में क्या करते हैं, फिर से शुद्ध भक्ति करते हैं। तो ये कृतिक्रम है। ये क्या है, कृतिक्रम है, स्वाध्याय के कृतिक्रम है। तो मंगल संबंधी कृतिक्रम करने वाले, मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले एवं विनीत शिष्य जो है, विनीत जो है शिष्य, जिनका गुरुओं के प्रति क्या है, बहुमान है, विनय है, अध्येता पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले, श्रोता सुनने वाले, वक्ता यानी के व्याख्यान करने वाले। क्रम से अब सबका क्रम बता रहे हैं। आरोग्य को कौन, कृतिक्रम करने वाले क्या प्राप्त करते हैं, आरोग्य को। और प्रायश्चित करने वाले निर्विघ्न विद्या को, प्रायश्चित करने वाले निर्विघ्न विद्या को। विनीत शिष्य विद्या के फल को, यानी विनीत शिष्य, अध्येता, श्रोता और वक्ता। ये क्रम से जो है विनीत शिष्य, अध्येता, श्रोता और वक्ता, ये क्रम से जो है विद्या के फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्र के आदि, मध्य और अंत इन तीनों स्थानों में मंगल संबंधी आवश्यक कृति कार्य का तथैव मंगल संबंधी प्रायश्चित अनुष्ठान कर्तारा तथैव विनयशीला शिष्या अध्येतारा वक्तारश्च क्रमेण आरोग्यम निर्विघ्न फलम विद्याफलम च क्रमेण प्राप्नुवन्तु। तदर्थम शास्त्रस्य आदौ मध्ये अन्ते चेति त्रिषु स्थानेषु मंगलाचरणस्य उपदेशो भीता। इसलिए शास्त्र के आदि में, मध्य में और अंत में तीनों स्थानों में मंगलाचरण का उपदेश विहिता, मंगलाचरण का उपदेश दिया गया। एवं मंगल विधानस्य कर्तव्यतां मनसि निधाय ग्रंथस्य रचयितृभिः आध्यात्म विद्या पारगे श्रीमद कुंद कुंद आचार्य वरेरपि ग्रंथ प्रारंभे सर्व सिद्धान तथैव चतुर्विंशति तीर्थंकराणामपि प्रति प्रणति रूपम मंगलाचरणम हेतुमस्ति। तो इसी कारण से इस प्रकार मंगलाचरण को कर्तव्यता को मन में रख के ग्रंथ रचयिता आचार्य कुंद देव ने भी इस ग्रंथ के प्रारंभ में सिद्धों तथा 24 तीर्थंकरों के प्रति क्या किया है, नमति प्रणति यानी के निवेदन पूर्वक मंगलाचरण किया है। इत्थम प्रथमाधिकार निरूपितम कृतम संप्रति निमित्ताधिकारो निरूप्यते। इस प्रकार प्रथम अधिकार पूर्ण हुआ, निरूपण कर दिया गया। संप्रति अब निमित्ताधिकारो निरूपते, निमित्त रूप का जो दूसरा अधिकार है, पहला अधिकार क्या था, मंगलाचरण, मंगल निमित्त है। पहला क्या था, मंगल, दूसरा निमित्त। तो दूसरा जो निमित्त अधिकार है वो निरूपित कर रहे हैं। निमित्तम अर्थात कारणम, निमित्त यानी कारण। कारण क्या है उसका, मुख्यतः स्वपर कल्याण संपादनम अत्र ग्रंथ निर्माणे का निमित्तम। ग्रंथ के निमित्त में क्या कारण है, जो अपना और पर का कल्याण है, इसका संपादन, ये ग्रंथ के निर्माण में निमित्त है। इस प्रकार से हमने इसके दो कारणों के विषय में जो है वो किया, और आगे अपन इस विषय में आगे फिर देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।